जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल नॉलेज ग्रुप में। आज जो दो बड़ी खबर निकल कर आ रही हैं, पहली फ्रांस से कि फ्रांस ने भारत को धोखा देते हुए अब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है, और दूसरी खबर ब्रिटेन से निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन ने भारत को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने का न्योता दिया है। चलिए तो इन खबरों को डिटेल से स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। चलिए दोस्तों, तो पहली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल की एक डील साइन करी है। इस डील के तहत 6 राफेल भारत को मिल चुके हैं और बाकी बचे हुए 30 राफेल भी भारत को जल्दी ही मिलने वाले हैं। इस डील के तहत एक क्लॉज ये भी था कि फ्रांस ने भारत को कावेरी इंजन के लिए तकनीक देने का वादा किया था, जिससे भारत अपने फाइटर जेट्स खुद बना सके। परंतु फ्रांस ने अभी तक इस दिशा में कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है, ऐसा सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। सीएजी क्या है? सीएजी एक ऑडिट एजेंसी है जो कि सरकार के कामकाज पर नज़र रखती है और उसका एक ऑडिट कर रिपोर्ट पेश करती है। तो जानते हैं कि फ्रांस ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहला तो ये कि फ्रांस नहीं चाहता कि भारत अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि भारत एक बड़ा कस्टमर है और भारत अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए 80% हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है, और यदि फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देता है तो भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और उसे दूसरे देशों से फाइटर जेट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए फ्रांस ने ऐसा नहीं किया। और दूसरा कारण यह भी है कि फ्रांस को ऐसा लगता है कि 36 राफेल के बदले कावेरी इंजन के लिए तकनीक देना एक सस्ता सौदा होगा। वो चाहता है कि भारत आने वाले समय में और भी फाइटर जेट्स फ्रांस से खरीदे, जिसके बाद फ्रांस ऐसा सोचेगा कि भारत को कावेरी इंजन की तकनीक दी जाए। उस समय तक फ्रांस और भी ज़्यादा एडवांस तकनीक विकसित कर चुका होगा, जिसके बाद वो भारत को पुरानी तकनीक दे देगा और वो भारत के भी किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि उस समय की रिक्वायरमेंट नई तकनीक की होगी, और जिससे भारत अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए निरंतर दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा और फ्रांस के साथ आगे भी डील करता रहेगा, जिस कारण फ्रांस ने भारत को धोखा दे दिया है और यूँ कहें तो भारत को ब्लैकमेल करने लगा है कि भारत को अगर तकनीक चाहिए तो उसे और भी राफेल फ्रांस से खरीदने होंगे। तो दोस्तों, दूसरी खबर ब्रिटेन से निकल कर आ रही है। ब्रिटेन ने कहा है कि भारत आज भी चाहे तो उनके टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है, अभी भी डोर ओपन है, भारत ये निर्णय ले सकता है। तो टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट क्या है? इस प्रोजेक्ट के तहत 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाए जाएंगे। 6th जनरेशन फाइटर जेट्स एक हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस होंगे, जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होगी। तो आप जानते हैं कि 6th जनरेशन फाइटर जेट इस राफेल, F-35, F-22 के मुकाबले बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होंगे। ब्रिटेन ने ऑफ़र भारत को 2018 में भी दिया था, परंतु उस समय भारत को चाइना से कोई खतरा नहीं था और भारत को लगता था कि पाकिस्तान से निपटने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार हैं और उसे ऐसे किसी भी डील में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। परंतु ब्रिटेन ने फिर से भारत को ये ऑफ़र दिया है। अब भारत चाहे तो इस डील में शामिल हो सकता है। तो जानते हैं कि ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। कोई भी एक कंट्री इस प्रोजेक्ट को करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती, और इसके लिए संयुक्त रूप से जो फ्रेंडली नेशंस हैं वो मिलकर प्रयास करते हैं। अभी इस टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट में 3 कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन, इटली और स्वीडन, और कि ब्रिटेन चाहता है कि भारत, जापान और नीदरलैंड की 3 कंट्रीज़ और इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। इस डील को करने के लिए भारी मात्रा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, जो कि भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए भी ब्रिटेन भारत को इस डील में शामिल करना चाहता है, और साथ साथ जो भी इस डील का खर्चा आता है वो सारे देशों में डिवाइड हो सके। इसलिए वो चाहता है कि इसमें और फ्रेंडली नेशंस साथ आएँ और वो मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाएं। इससे भारत को 2 फ़ायदे होने वाले हैं अगर इस डील में शामिल होता है। पहला तो ये कि भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट्स एक वाजिब रेट पर इन फ्यूचर आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि भारत इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक पार्टनर के तौर पे होगा और भारत अपनी रक्षा ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर पाएगा। और साथ ही साथ जब ये फाइटर जेट्स की तकनीक विकसित हो जाएगी, ये बाकी देशों को बेची जाएगी और उससे भी भारत मुनाफे में भी भागीदार बन सकता है।
ताकि भारत को एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। परंतु इस डील के खर्चे के बारे में भी भारत को ध्यान में रखना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था उस डील में शामिल होने के लिए अभी इस स्थिति में है कि वो उतना बर्डन बर्दाश्त कर पाए। आपको क्या लगता है कि भारत को इस डील में शामिल हो जाना चाहिए? कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।